हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर अर्चना वर्मा। आज हम आपको पढ़ाएंगे गद्य साहित्य का विकास। गद्य साहित्य में हम सिर्फ शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ेंगे। हिंदी गद्य के विकास को 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पूर्व भारतेंदु युग, जो 1800 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक चला। पूर्व भारतेंदु युग उसे कहते हैं जो भारतेंदु युग से पहले युग आया, उसे हम पूर्व भारतेंदु युग कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को हम पुनर्जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। भारतेंदु युग का समय है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। एक तीसरा काल है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को हम जागरण सुधार काल नाम से भी जानते हैं। इसका समय है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। चौथे नंबर पे आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग का समय है 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। पाँचवें नंबर पे है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक चला। फिर सबसे लास्ट में आता है स्वतंत्रोत्तर युग, जो 1950 ईस्वी से अब तक चल रहा है। अब गद्य साहित्य के विकास में हम सिर्फ शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ेंगे, इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे शुक्ल युग की विभिन्न पत्र पत्रिकाएं। पहली पत्रिका है नागरी प्रचारणी पत्रिका, जो कि काशी से प्रकाशित हुई और इसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास। दूसरी है हंस, जो बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है। ये बनारस से प्रकाशित हुई और इसके संपादक प्रेमचंद हैं। तीसरी है साहित्य संदेश। साहित्य संदेश आगरा से निकलती थी और इसके संपादक बाबू गुलाब राय हैं। चौथे नंबर पे है कर्मवीर। कर्मवीर जबलपुर से निकलती थी और इसके संपादक माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। पाँचवें नंबर पे विशाल भारत है, जो कलकत्ता से निकलती थी और इसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। छठवीं पत्रिका है माधुरी, जो बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है। ये लखनऊ से निकलती थी और इसके संपादक दुलारे लाल भार्गव हैं। सातवीं है चांद पत्रिका, जो इलाहाबाद से निकलती थी और इसके संपादक महादेवी वर्मा जी हैं। आठवें नंबर पे जागरण पत्रिका है, जो बनारस से निकलती थी और इसके संपादक शिवपूजन सहाय जी हैं। नौवीं पत्रिका है सुधा, जो लखनऊ से निकलती थी और इसके संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 10वीं पत्रिका है प्रभा, जो कानपुर से निकलती थी और बालकृष्ण शर्मा जी इसके संपादक हैं। बाकी का अब हम शुक्लोत्तर युग की पत्रिकाएं कल पढ़ाएंगे।